हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्या 6.2। ठीक है। किसी भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, उसको कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन दोबारा से हम सोल्व करेंगे। ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कि आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड यानी कि दोनों में डीसी समांतर है बीसी के। क्या बोल रहे हैं? डीसी समांतर है बीसी के, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में। ठीक है। तो ईसी और एडी ज्ञात कीजिए। करते हैं दोनों में। इसमें तो क्या ज्ञात करना है? ईसी ज्ञात करनी है, और इसमें क्या ज्ञात करना है? एडी। दोनों में क्या समांतर दे रहा है हमको? डीई समांतर किसके? बीसी के। करते हैं इसको सोल्व। तो हमारे को ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब देखो, थेल्स प्रमेय में हमने क्या सीखा था? थेल्स प्रमेय में हमने सीखा था कि ये कोई त्रिभुज है। ठीक है। इसमें ये कोई इसके समांतर कोई भुजा है। ठीक है। तो ये बी सी, ये पी क्यू है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अगर समांतर है तो क्या होगा? ए पी बटे बी पी बराबर होगा किसके? ए क्यू बटे क्यू सी की। ये हमने सिद्ध कर लिया था। ठीक है। कौन सी होती है? थेल्स प्रमेय। तो इसमें देखो अब हमारे को क्या दे रखा है? बी सी और डी ई समांतर दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है। तो हम लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है? डीई समांतर है किसके? बीसी के। ठीक है। ये हमारे को दिया हुआ है। ठीक है। अगर ये दिया हुआ है तो क्या होगा? यानी कि इन भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या होगा? ए डी बटे डी बी बराबर होगा किसके? ए ई बटे ई सी के। होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भुजा समांतर है थेल्स प्रमेय से। यहाँ पर लिख दो, थेल्स प्रमेय से। ठीक है। ये बराबर होगा। अब देखो, जो जो मान दे रखा है वहाँ वो रखते हैं। तो ए डी का मान कितना दे रखा है हमको? 1.5। ठीक है। डी सी का मान दे रखा है हमको कितना? 3 बराबर ए ई का मान दे रखा है हमको 1, और ई सी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ई सी को ई सी लिख देते हैं। ठीक है। अब देखो, वज्र गुणा करते हैं तो क्या होगा? ई सी गुणा 1.5 बराबर 3। दोनों को वज्र गुणा कर दिए तो ईसी बराबर क्या आएगा? ईसी बराबर आएगा हमारे पास 3 गुणा 3 बटे 1.5। तो यहाँ से पॉइंट हटेगी, ऊपर 10 लग जाएगा, काट दो 5 से, ये 3 और ये 2, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया? 2। तो ईसी का मान कितना आया हमारे पास? ईसी का मान आया हमारे पास 2 CM। ईसी बराबर कितना आया? 2 CM। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम कौन सा सेकेंड पार्ट। ठीक है। अब ये दे रखा हमको क्या? सेकंड पार्ट। ठीक है। इसमें भी क्या दे रखा हमको? इसमें भी डीई समांतर है किसके? बीसी के। तो डीई समांतर है किसके? बीसी के। दोनों समांतर है तो क्या होगा? थेल्स प्रमेय से क्या होगा? दोनों, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो हमें दिया है, क्या दिया है? दिया है क्या? डीई समांतर है किसके? बीसी के। ये हमारे को दिया हुआ है। ठीक है। सभी क्वेश्चन में बस ये लगाना है हमको, थेल्स प्रमेय लगानी है और सोल्व करना है। तो क्या होगा? ए डी बटे डी बी बराबर होगा किसके? ए ई बटे ई सी के। किससे? थेल्स प्रमेय। ये जरूर लिखना आपको, किस प्रमेय से हो रही है, जरूर लिखना। क्या? थेल्स प्रमेय से। ठीक है। अब देखो आगे, ए डी का मान क्या करना है हमको? ए डी का मान कितना दे रखा है? ज्ञात करनी है। ठीक है। तो ए डी की जगह तो ए डी लिख दिया हमने। डी बी का मान कितना है? 7.2 बराबर ए ई का मान कितना है? 1.8 बटे ई सी का मान कितना है? 5.4। यहाँ से तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। देखो आगे क्या होगा? ए डी वज्र गुणा कर देते हैं। ए डी गुणा 54 बराबर क्या होगा? 18 गुणा 7.2 बटे, पॉइंट हटा दो, बटे 10 लगा दिया हमने। ठीक है। 54 को भी इधर भेज दो, 54 आ जाएगा। यहाँ से 54 को हटा देते हैं। ठीक है। अब काटो, कितने से कट रहा है? ये 18 से कट रहा है, 1 और 3। ठीक है। अब किससे कट रहा है? 3 से काट दो इसको, कितनी बार? 2 और 4, 24। ठीक है। तो कितना आएगा? 2.4। ए डी का मान कितना है हमारे पास? 2.4 CM। ये ए डी का मान आ गया। ठीक है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में के लिए बताइए कि ई डी समांतर होगा किसके, क्यू आर के। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो समांतर होगा कौन सी प्रमेय, थेल्स के विलोम प्रमेय से। ठीक है, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो क्या होगा, समांतर होगा। इसमें क्या बता रहा था हमको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बता रहा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता रहा था कि ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो समांतर है तो क्या होगी, अनुपात बराबर होगा। और अगर अनुपात बराबर है तो क्या होगा, भुजाएं समांतर होगी। ठीक है, विलोम और दोनों से देख लेना आप। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसका विलोम है किसका, थेल्स प्रमेय का विलोम है इसमें। तो हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, कौन सा, पी क्यू आर। इसमें पी ई का मान कितना दे रखा है हमको, 3.9। ई क्यू का मान दे रखा है हमको 3 cm, पी एफ का मान दे रखा है हमको 3.6 cm और एफ आर का मान कितना है, 1.2 cm। ठीक है, ये हमारे को दे रखा है। और क्या बोल रहा है इसमें, ये बताऊं कि ये भुजा और ये भुजा यानी कि क्यू आर भुजा और ई एफ भुजा समांतर है। समांतर कब होगी, जब पी एफ बटा ई क्यू बराबर होगा किसके, पी एफ बटा एफ आर के। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाता है तो ये दोनों भुजा क्या होगी, समांतर होगी। तो लिखते हैं इसमें, तो क्या करना है हमको, ई आर समांतर होगा क्यू आर के, कब होगा, जब इन भुजाओं का अनुपात यानी कि पी ई बटा ई क्यू बराबर होगा किसके, पी एफ बटा एफ आर के बराबर होगा तो ये समांतर होगी। ठीक है, तो मान रखते हैं इनके, पी ई का मान कितना है हमारे पास 3.9 बटा ई क्यू का मान कितना है 3 cm। ठीक है, तो कितना आएगा ये, पी एफ का मान हमारे पास कितना 3.6 और एफ आर का मान कितना है 1.2। ठीक है, तो यहाँ से तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से पॉइंट हटेगी तो नीचे बटा 10 लग जाएगा, गुणा 10। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये तो कितना होगा 3 बार 36। ठीक है, ये कितना होगा 13, 13×3 = 39। तो ये तो कितना आया 13/10 बराबर ये कितना आया 3/1। ठीक है, तो ये दोनों अनुपात बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये समांतर नहीं होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः क्या ई आर समांतर नहीं है, सॉरी ऐसे नहीं, ई आर समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के, क्योंकि क्या पी ई बटा ई क्यू बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटा एफ आर के। अगर ये बराबर आते मान दोनों के तो क्या होता है, ये दोनों समांतर होती, लेकिन ये मान बराबर नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा, ये समांतर नहीं होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसमें पी ई का मान कितना हमारे पास 4 cm, क्यू ई का मान कितना है हमारे पास 4.5 cm, पी एफ का मान कितना है 8 cm और एफ आर का मान कितना है 9 cm। ठीक है, ये हमारे को दे रखा है। इसमें भी क्या पूछा है, क्या ये इसके समांतर है। तो समांतर कब होगी, जब पी एफ बटा ई क्यू बराबर आएगा किसके, पी एफ बटा एफ आर के। तो लिखते हैं हम क्या ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के, जब क्या पी ई बटा ई क्यू बराबर होगा किसके, पी एफ बटा एफ आर के। ठीक है, ये अगर ये बराबर होगा तो ये दोनों समांतर होगी। जो जो मान दे रखा है वो रखते हैं। तो पी ई का मान कितना है हमारे पास, पी का मान है 4 बटा ई क्यू का मान कितना है, ई क्यू का मान हमारे पास 4.5 बराबर पी एफ का मान कितना है 8 और एफ आर का मान कितना है 9। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटी और यहाँ पर गुणा 10 लग गया ऊपर। ठीक है तो ये कितना आएगा 40/45 बराबर 8/9। तो ये कितने से कट रहा है, 5 से
8, ये कितना 9। ठीक है, तो 8/9 बराबर 8/9, दोनों का मान बराबर आ गया तो क्या होगी, समांतर होगी। तो लिखते हैं हम ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के, क्योंकि पी ई बटा ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ बटा एफ आर के। ठीक है, तब ये क्या होगी, समांतर होगी। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये इसका थर्ड पार्ट। अब देखो इसमें क्या क्या मान दे रखा है हमको। पी क्यू का मान कितना दे रखा है, 1.28। तो पी क्यू देखो कहाँ पर, पी क्यू, पी और क्यू, पूरी का मान कितना है यहाँ पर 1.28। ठीक है, तो 1.28 पी क्यू का मान है। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें, पी आर का मान है 2.56। पी और आर यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, 2.56। ठीक है, पी आर का मान कितना है, 2.56। पीई का मान है 0.18, तो यहाँ पर लिखते हैं 0.18, और पी एफ का मान है 0.36। 0.36 ये हमारे को दे रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब ये अगर समांतर कब होगी, जब पी एफ बटा एफ क्यू बराबर होगा किसके, पी एफ बटा एफ आर के। लेकिन हमको एफ क्यू और एफ आर का मान नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम ये मान ज्ञात करते हैं। ये मान कैसे ज्ञात करते हैं, पूरी में से ये घटा देंगे, यानी कि पी क्यू में से पी क्यू में से क्या घटा देंगे, पी एफ, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम ज्ञात करते हैं क्या, एफ क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू माइनस क्या, पी एफ, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो एफ क्यू बराबर आएगा, पी एफ का मान कितना है 1.28 माइनस पी एफ का मान कितना है 0.18, तो ये कितना आएगा 1.10, 1.10। ये हमारे पास एफ क्यू का मान आएगा कितना, 1.10। अब निकालते हैं हम क्या, एफ और आर। तो एफ आर बराबर क्या होगा, एफ आर बराबर होगा पी आर माइनस क्या, पी एफ। मान रख दो इनके, कितना है, पी आर का मान हमारे पास 2.56 माइनस पी एफ का मान कितना है 0.36, तो कितना आएगा ये 2.20। ये हमारे पास आ गया किसका मान, एफ और आर का, कितना आया 2.2। यहाँ पर ये कितना था 1.1। ठीक है, ये हमारे पास मान आ गई। अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं हम एफ ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के, जब पी ई बटे ई क्यू बराबर होगा किसके, पी एफ बटे एफ आर के। ठीक है, अगर ये अनुपात बराबर आ जाता है तो ये क्या होगी, समांतर होगी। तो मान रखते हैं ये क्या है 0.18 बटा 1.1 बराबर पी एफ का मान कितना है 0.36 बटा ये कितना मान आया था एफ आर का 2.2। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अब क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं और 0 लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, दशमलव हटेगी तो कितना बटे लगेगा 100। ठीक है, बटा यहाँ से एक दशमलव हटेगी तो कितना होगा बटा 10, एक संख्या के बाद में हटे तो बटा 10 बराबर यहाँ से 2 संख्या बाद में हटे तो कितना होगा बटा 100, तो 36/100। नीचे एक संख्या बाद में हटेगी पॉइंट, तो 22/10 ये हमारे पास आ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा 18/100 गुणा ये कितना आएगा 10/11। ठीक है, बराबर ये कितना होगा 36/100 गुणा 10/22। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से भी 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, आगे कट रहा है ये तो कितना आएगा, ये 2 से कट रहा है 9 और 5, तो ये तो कितना आया 9/11 5 55। ठीक है, बराबर ये कितना आएगा 2 से काट दो इसको भी 11, ये कितना होगा 18, फिर यहाँ से काट दो 5 और 9, तो ये भी कितना आ रहा है 9/55। ठीक है, तो दोनों बराबर आ रहे हैं तो क्या होगी, दोनों समांतर होगी। अतः हम लिखते हैं अतः पी ई बटे ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ बटे एफ आर के। तब क्या होगा, ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर की।
ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आकृति 6.18 कौन सी ये है। ठीक है, आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर किसके, सी बी के, एल और एम समांतर किसके, सी बी के, और एल एन समांतर किसके, सी डी के, एल और एन समांतर किसके, सी डी के, तो सिद्ध कीजिए ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। देखते हैं आसान सा क्वेश्चन, क्या करना है, थेल्स पर में लगानी है और इसको सॉल्व करना है। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। अब देखो हमारे को सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर है किसके, ए एन बटे ए डी के। तो सबसे पहले तो लिखते हैं हम क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए एम बटे ए बी बराबर है किसके, ए एन बटे ए डी के। ठीक है, ये हमारे को सिद्ध करना है। और दिया क्या है हमको, पहले जो जो दे रखा है वो सबसे पहले लिखते हैं। तो दिया है, क्या दिया है हमको दिया है हमको एल एम समांतर किसके, सी बी के। तो एल एम समांतर किसके, सी बी के। अब देखो ये दिया हुआ है ना, उससे देखो कि त्रिभुज कौन सा दे रखा है। सबसे पहले ये पहचान करनी है कि त्रिभुज किस त्रिभुज की बात हो रही है। तो एल एम समांतर किसके, सी बी के। तो यहाँ पर देखो एल एम समांतर किसके, सी बी के, ये किस त्रिभुज के पार्ट हैं, ये त्रिभुज है ए बी सी के पार्ट है। सबसे पहले ये पहचान करनी है और क्या करनी है, थेल्स पर में लगानी है। ठीक है, तो हमने पहचान लिया किस त्रिभुज के पार्ट हैं ये, ए बी सी के। तो हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ये समांतर है तो इन भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो करते हैं हम बराबर ए एम बटे क्या, एम बी बराबर होगा किसके, ए एल बटे एल सी के। किससे, थेल्स पर में से। ये जरूर लिखना हमको, थेल्स पर में से। ठीक है, ये समीकरण 1 आ गया। अब देखो आगे क्या दे रखा है, आगे दूसरी कंडीशन दे रखी है इसमें, एल एन समांतर है किसके, सी डी के। तो वो भी लिखते हैं दिया है, क्या दिया है, एल एन समांतर किसके, सी डी के। अब देखो ये किस त्रिभुज के पार्ट है। तो यहाँ पर देखो एल एन और सी डी किस त्रिभुज के पार्ट है, ए डी सी के। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए डी सी में। तो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए डी सी में क्या होगा, वही थेल्स पर में लगानी है। तो क्या होगा, ए एन बटे क्या होगा, एन डी बराबर होगा किसके, ए एल बटे एल सी के। ये बराबर होगा। ठीक है, किससे, थेल्स पर में से, थेल्स पर में से ये बराबर होगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को, यहाँ पर भी ए एल बटे एल सी है और यहाँ पर भी ए एल बटे एल सी है। तो दोनों का मान बराबर होगा। तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं हम। तो क्या होगा, ए एम बटे एम बी बराबर होगा किसके, ए एन बटे एन डी के। ठीक है, ये बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये मान और ये मान दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, जो सिद्ध करना था वो अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। तो यहाँ पर पलटने पर, ठीक है, तो क्या होगा, एम बी बटे ए एम, ये इसको पलटने पर तो ये बन गया बराबर, इसको पलटते हैं तो क्या होगा, एन डी बटे ए एन। ये हम लिख देते हैं क्या, पलटने पर, पलटने पर। अब ये आ गया हमारे पास, लेकिन अभी भी सिद्ध नहीं हुआ। तो अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, हम एक एक जोड़ते हैं। तो लिखते हैं दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, उससे क्या होगा, देखो क्या होगा उससे। तो लिखते हैं एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटे ए एन प्लस 1। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। एलसीएम कितना आएगा, ए एम, एलसीएम आ गया हमारे पास ए एम। तो ये क्या होगा, एम बी प्लस ए एम बराबर होगा किसके, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, ए एन। तो ये क्या होगा, एन डी प्लस ए एन। ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पर एम बी प्लस ए एम, चित्र में देखो एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम पूरा कितना होगा, ए बी।
ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि एम बी तो ये और ए एम ये, तो पूरा जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारे पास ए बी। तो यहाँ पर तो लिखते हैं हम क्या? ए बी। इसकी जगह तो लिखते हैं क्या? ए बी। तो लिखते हैं ए बी बटे ए एम बराबर है एन डी प्लस ए एन। देखो ये देखो एन डी प्लस ए एन पूरा क्या आएगा? ए डी। ठीक है, तो ये भी लिखते हैं क्या? ए डी बटे क्या? ए एन। ये हमारे पास आ गया, लेकिन अभी तक भी सिद्ध नहीं हुआ। तो अब क्या करते हैं हम आगे? देखो क्या करते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब फिर से दोनों पक्षों को क्या करते हैं हम? पलट देते हैं। तो क्या आएगा? ए एम, इसको पलटने पर तो क्या आएगा? ए एम बटे ए बी बराबर होगा, ये क्या होगा? ए एन बटे में ए डी। ठीक है, क्या यहाँ पर लिख दो पलटने पर, यही सिद्ध करना था और ये आ गया। ठीक है, तो क्या होगा? एच पी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। हमने क्या किया इसमें क्वेश्चन नंबर में, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं क्या किया। सबसे पहले हमने देखा कि किस त्रिभुज की बात हो रही है, उसमें थेल्स पर में लगाई, दोनों त्रिभुजों के मान बराबर आए, उनको बराबर किया। फिर क्या किया? एक बार पलट दिया, फिर भी नहीं आया। फिर क्या किया हमने? एक जोड़ दिया। एक जोड़ने से हमारे पास डायरेक्ट ए बी आ गया और ए डी आ गया। ठीक है, फिर भी हमारे पास नहीं हुआ तो हमने एक बार और पलट दिया, फिर आ गया आंसर, तो हमने सिद्ध कर दिया। अब देखते हैं हम क्या क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आकृति 6.19 में डी ई समांतर किसके ए सी के। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं? सबसे पहले ये देखना हमको किस त्रिभुज के पार्ट है। डी सी समांतर किसके? ए सी के, और डी एफ समांतर किसके? ए ई के। तो सिद्ध क्या करना है? बी एफ बटे एफ ई बराबर है किसके? बी ई बटे ई सी के। देखते हैं और सोल्व करते हैं इसको, आसान सा है। अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये देखते हैं दिया हुआ है फिर तो लिखते हैं सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमको? बी एफ बटे में क्या? एफ ई बराबर है किसके? बी ई बटे में क्या? ई सी। ये हमारे को सिद्ध करना है। ठीक है, अब लिखते हैं हम क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो पहली कंडीशन क्या दिया है हमको? दिया है, क्या दिया है? डी ई समांतर किसके? ए सी के। डी ई समांतर किसके? ए सी के। ठीक है, अब देखो ये किस त्रिभुज के पार्ट है। सबसे पहले हमको क्या पहचान करना है? सबसे पहले ये देखना है कि किस त्रिभुज के पार्ट है, उसमें क्या लगाने हैं? थेल्स पर में लगाने हैं और सॉल्व करना है। तो डी और ई, डी ई और ए सी, ए सी, ये किस त्रिभुज के पार्ट हैं? ये त्रिभुज के पार्ट है ए बी सी के। ठीक है, हमने पहचान कर लिया कि ये ए बी सी त्रिभुज के पार्ट है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या? तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा? ए डी बटे डी बी बराबर होगा किसके? बी ई बटे ई सी के। क्यों होगा? थेल्स पर में से, थेल्स पर में से। ठीक है, क्या है? ए डी कहाँ पर है? ए डी बटे में डी बी बराबर होगा किसके? बी ई बटे ई सी के। हमने त्रिभुजों की पहचान कर ली थी और हमने थेल्स पर में लगा दी और लिख दिया। ठीक है, यह आ गया समीकरण 1। अब देखते हैं किसमें, अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है हमको। क्या दिया है? त्रिभुज डी एफ बराबर, डी एफ समांतर किसके? ए ई के। तो लिखते हैं हम डी एफ समांतर किसके? ए ई के। ये किस त्रिभुज के पार्ट है? ये त्रिभुज किसमें है? डी एफ, डी एफ और क्या? ए ई, ए ई, ये त्रिभुज पार्ट है ए बी ई में। ठीक है, हमने पहचान कर लिया त्रिभुज ए बी ई में क्या दे रखा है हमको? डी एफ समांतर किसके? ए ई के। तो इसमें थेल्स पर में लगाते हैं तो क्या होगा? ए डी बटे बी डी बराबर होगा किसके? बी एफ बटे एफ ई के। तो लिखते हैं इसको, थेल्स पर में लगाते हैं तो क्या होगा? ए डी बटे डी बी बराबर होगा किसके? बी एफ बटे एफ ई के। यह आ गया समीकरण 2। किससे आया हमारे पास? थेल्स पर में से। ठीक है, अब क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा? कितना आएगा? यहाँ पर भी देखो ए डी,
ए डी बटे डी बी और यहाँ पर भी ए डी बटे डी बी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या होगा बी एफ बटे ई एफ ही बराबर कितना होगा बी ई बटे ई सी के। ठीक है, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास और ये सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 6.20 में डी ई समांतर क्यों ई। 6.20 कहाँ पर है, ये रही। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम इसका, पर कोई बात नहीं, आसान सा है वैसे। डी ई समांतर है ए सी के, डी एफ समांतर है ए के, तो सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है बी एफ बटे ई एफ सॉरी ई हाँ ई एफ बराबर बी ई बटे ई सी। ठीक है, देखते हैं और जो थ्योरम है थेल्स की वो लगाते हैं और आसान सा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है ई एफ और ओ आर समांतर है। तो लिखते हैं हम सिद्ध करना है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। तो देखो ई एफ कहाँ पर है, ई एफ समांतर किसके, क्यू आर के। तो ये कब होगा, जब पी ई बटे ई क्यू बराबर होगा किसके, पी एफ बटे एफ आर की, तभी तो समांतर होगी दोनों भुजाएं। ठीक है, तो क्या होगा, सिद्ध होगा जब क्या पी ई बटे एफ सॉरी ई क्यू बराबर होगा किसके, पी एफ बटे ई आर के। अगर ये बराबर होगा तो ये हमारे पास ये समांतर हो जाएगा। ठीक है, हमारे को दिया क्या है सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिखते हैं। तो दिया है, क्या दिया है हमको, डी ई समांतर किसके, ओ क्यों के। अब ये देखो किस त्रिभुज में दिया, अगर त्रिभुज का पता चल जाएगा तो उसमें थेल्स पर में लगा देंगे हम। तो डी ई और ओ क्यू किस त्रिभुज में दे रखा है हमको, पी क्यू ओ में। ठीक है, कौन से त्रिभुज में दे रखा है, पी क्यू ओ में। तो लिखते हैं हम त्रिभुज पी क्यू ओ में। ठीक है, क्या है, डी ई समांतर किसके, ओ क्यू के। अगर ये समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या होगा, पी ई बटे में क्यू ई बराबर होगा किसके, पी डी बटे डी ओ के। ठीक है, ये आ गया हम समीकरण 1 किससे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। दूसरा क्या दे रखा हमको दूसरा दे रखा है डी एफ समांतर किसके, ओ आर के। डी एफ समांतर किसके, ओ आर के। डी एफ कहाँ पर है, चित्र में देखो, डी एफ ये रहा, समांतर किसके, ओ आर के। तो त्रिभुज कौन सा होगा, पी आर ओ में। ठीक है, तो त्रिभुज पी ओ आर में लिखते हैं हम, त्रिभुज पी ओ आर में क्या है दिया, क्या दिया है हमको दिया है डी एफ समांतर है क्या, किसके समांतर है, ओ आर के। डी एफ समांतर है ओ आर के। तो लगाते हैं इसमें भी थेल्स पर में। तो क्या होगा, पी एफ बटे में एफ आर बराबर होगा किसके, पी डी बटे में डी ओके। ठीक है, ये आ गया समीकरण 2, किससे आया, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर देखो पी डी बटे डी ओ और पी डी बटे डी ओ, दोनों समीकरण में तुलना करें क्या होगा, पी एफ बटे ई क्यू बराबर आएगा पी एफ बटे एफ आर। तो क्या होगा पी एफ बटे ई क्यू बराबर आएगा किसके, पी एफ बटे ई आर के। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पी एफ बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, हमारे पास ये आ गया और हमको यही लाना था। देखो यहाँ पर हमको ये लाना था पी एफ बटे ई क्यू बटे पी एफ बटे ई आर। अगर ये आ जाता है तो क्या होगा, ये समांतर होंगे। ठीक है, तो अतः क्या होगा, इससे क्या होगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ठीक है, सिद्ध होगा। ठीक,
अगर आप चैनल पर नए हैं तो और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। थैंक यू।